तो वेलकम बैक दोस्तों। और ये जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल 3, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये ऐसा है कि अगर आपको ये आता है तो सब आता है रिएक्ट में, और अगर ये नहीं आता तो कुछ नहीं आता। बस दो चीज़ का खेल है पूरा रिएक्ट, एक यूज स्टेट और एक यूज इफ़ेक्ट। ये बात बहुत कंट्रोवर्शियल लगेगी, लेकिन सही बताऊँ तो यही है, क्योंकि मैंने बस यही दो चीज़ को यूज़ करके बहुत बड़े बड़े वेब ऐप्स और एंड्रॉयड ऐप्स बनाए हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे हम बेसिक देखेंगे यूज इफेक्ट और यूज स्टेट का कि क्या होता है और कैसे हम करेंगे हर चीज़ इसमें। तो अब देखो, सबसे पहले हम आ चुके हैं app.tsx में। अब ये टाइप स्क्रिप्ट में लिखा है, पर टाइप स्क्रिप्ट हार्ड होता है तो हम लोग इसको यूज़ नहीं करेंगे। तो सिंपली हम इसको जावा स्क्रिप्ट में लिखेंगे। तो यहाँ पे हम JSX कर देंगे रीनेम। और फिर यहाँ पे बहुत सारा एरर आ रहा है, बिकॉज ये देखो टाइप स्क्रिप्ट में हर चीज़ का हमको बताना पड़ता है कि ये कौन सी डेटा टाइप का है। तो इतना बकचोदी ना करके हम लोग सीधे क्या करते हैं, हटा देते हैं, उड़ा देते हैं इसको, सीधे शुरुआत से कोड लिखेगा तुम्हारा भाई। अब सबसे पहली चीज़ जो हमको चाहिए, एक हमको यहाँ पे कंपोनेंट, आप जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐप था तो ऐप एक कंपोनेंट है। तो ऐप कंपोनेंट कैसे बनता है, तो चलो वो देखते हैं पहले। तो हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये वाला यूज़ कर लो, क्योंकि हर जगह ये यूज़ होता है। तो हम लिखेंगे कॉन्स्ट ऐप, अब इक्वल टू यहाँ पे ये ब्रैकेट, फिर वापस से एक इक्वल ये। अब ये बन गया हम लोग का एक फंक्शन। अब ये जो चीज़ है, ये इसको कहते हैं फैट एरो फंक्शन। तो ये बहुत अच्छा होता है, धीरे धीरे आपको भी आदत लग जाएगा। तो इसको हमको एक्सपोर्ट करना होगा ताकि और सब कंपोनेंट और सब फाइल जो इसको कॉल कर रहे हैं यूज़ कर सकें। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐप। अब देखो, अब ये तो बस एक फंक्शन लग रहा है, कुछ दिखेगा है ही नहीं। तो इसके लिए हमको क्या करना होता है कि कुछ ना कुछ रिटर्न करे स्क्रीन पे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं रिटर्न। अब कुछ ना कुछ के अंदर क्या होगा, सबसे पहली चीज़ जो रिएक्ट नेटिव बना होता है वो जैसे व्यू से बना होता है। व्यू मतलब जैसे हम लोग कोई ऐप वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें पेजेस होते हैं ना। तो ऐसे समझो कि एक व्यू है, उसके अंदर सब चीज़ कंपोनेंट होंगे। जैसे टेक्स्ट व्यू के अंदर होगा, इमेज होगा, तो हम एक व्यू बनाते हैं। अब यहाँ देखो, जब जैसे व्यू लिखोगे यहाँ पे सजेशन आ जाएगा, तो हम लोग इसको ले लेते हैं। अब इस व्यू के अंदर हम चाहते हैं कि एक टेक्स्ट हो, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टेक्स्ट। और यहाँ पे हम लिख देते हैं दिस वी विल सी यूज इफेक्ट एंड यूज स्टेट। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब हम इसको रन करते हैं। तो रन करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको कंट्रोल सेव कर देते हैं। और यहाँ पे हम जाएंगे टर्मिनल में, न्यू टर्मिनल, और यहाँ पे हम लिखेंगे npm start। तो पहली बार चलेगा तो टाइम ले सकता है, लेकिन मैंने एक बार चलाया था तो मेरा उतना मतलब फास्ट हो गया। फ्लेक्स नहीं कर रहा हूँ, मेरा i3 प्रोसेसर है। तो अब हम लोग का जैसे एंड्रॉयड पे हम लोग देख रहे हैं, तो एंड्रॉयड दबा देंगे। इंस्टॉल हो रहा है। तो अब ये इंस्टॉल हो रहा है। तो आपके ऐप में अभी दिखाता हूँ, देखिए ये आ गया। तो आपको यहाँ पे रिमेंबर माई चॉइस इंस्टॉल कर देना है, नहीं तो अगर नहीं करोगे तो ये इंस्टॉल नहीं होगा और नहीं चलेगा। अब ये देखिए, जो मैंने बताया था metro.js, जो बंडलिंग वाला था, ये वाला फाइल यही कर रहा है। देखो यहाँ बंडल कर रहा है हर एक चीज़ को, और बंडल करके उसमें दिखा देगा ऐप में। ओ माई गॉड, व्यू डजेंट एग्जिस्ट। हाँ, क्योंकि इसको हम लोग इंपोर्ट नहीं किया, तो चलो इंपोर्ट कर लेते हैं। सॉरी, इंपोर्ट व्यू फ्रॉम रिएक्ट नेटिव, और साथ ही में हमने टेक्स्ट दिया है तो टेक्स्ट को भी कर देते हैं। अब कंट्रोल S कर दो, सही हो जाना चाहिए। आ गया, देखो यहाँ पे अगर दिख रहा हो तो ऐप में यहाँ पे दिख रहा है वी विल सी यूज इफेक्ट एंड यूज स्टेट। तो ये था। अब हम लोग सीखने वाले हैं यूज इफेक्ट और यूज स्टेट असली में। तो यार इसको समझाने के लिए हम एक काउंटर ऐप बनाएंगे, ठीक है।
तो चलो हम थोड़ा सा काउंटर ऐप बना देते हैं, थोड़ा सा मतलब डिज़ाइन में अच्छा नहीं रहेगा, लॉजिक सीखना है हम लोग को। तो काउंटर, इसका हम क्या कर देते हैं, इसको एक स्टाइल देते हैं। स्टाइल के लिए ऐसे लिखते हैं स्टाइल इक्वल टू और डबल, इसको क्या करते हैं कर्ली ब्रेसेस लिख देंगे, और यहाँ पे हम लिख देंगे इसका जैसे फॉन्ट साइज़, और यहाँ पे हम लिख देंगे कुछ भी जैसे 32 आई गेस, हाँ ये सही है। अब देखो एक मेन चीज़ जो बहुत लोग भूल जाते हैं, दिखा रहा हूँ क्या है, एक मिनट। अगर हम ये इस व्यू को हटा दें और इसको भी हटा दें, फिर भी ये चलेगा, चल रहा है। लेकिन अब देखो अगर हम एक और टेक्स्ट लिखें, तो यहाँ पे से कुछ भी लिख दो, तो ये क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। कैसे जानते हो? क्योंकि यहाँ पे जितने भी चीज़ लिखोगे, जितने भी कंपोनेंट यूज़ करोगे, सब एक पेरेंट के अंदर होने चाहिए। मतलब ये किसी के अंदर होना चाहिए, जैसे व्यू के अंदर हो गया, या फिर डिव तो यहाँ यूज़ कर नहीं सकते, तो यहाँ पे व्यू लिखेंगे हम। तो अगर हम इन दोनों को अब एक में, ओ माय गॉड, व्यू के अंदर डाल दें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो याद रखना है हमेशा, कि जितने भी कंपोनेंट रखोगे किसी ना किसी पेरेंट के अंदर उसको रैप कर दोगे। ठीक है, ये हो गया। तो चलो वापस से हम देखते हैं। अब काउंटर हो गया। हम क्या चाहते हैं कि जब भी ये ऐप लोड हो तो हम लोग को काउंटर की वैल्यू दिखे। पहली बात ये काउंटर हो गया, नीचे इसका वैल्यू हम लिख देते हैं टेक्स्ट स्टाइल, सॉरी स्टाइल अभी नहीं देते हैं, इसको रहने देते हैं। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं जैसे 0, तो यहाँ पे 0 दिखा रहा है। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा स्टाइल दे देते हैं, नहीं तो दिख नहीं रहा है। फॉन्ट साइज 30 मान लो, तो यहाँ पे आ गया। अब हम चाहते हैं कि जब ये पेज लोड हो तो हमको यहाँ पे काउंटर की वैल्यू दिखे, तो बाय डिफ़ॉल्ट 0 दिखेगा। तो यार अब आता है सबसे पहले इसमें यूज़ इफ़ेक्ट। यूज़ इफ़ेक्ट क्या करता है कि जब भी कोई पेज लोड होता है तो वो अपने आप ट्रिगर हो जाता है, और जब भी कोई स्टेट चेंज होता है तब ट्रिगर होता है। तो पहले हम पेज का देखते हैं कि क्या होता है उसमें। तो हम चाहते हैं कि देखो यूज़ इफ़ेक्ट ऐसे बुलाएंगे, और ये देखो अपने बाय डिफ़ॉल्ट इम्पोर्ट हो गया। अब हम इसको ऐसे करते हैं, अब यहाँ पे जो हमने बताया फैक्टर फंक्शन वो यूज़ करेंगे। तो इसका आदत कर लो यार, मतलब बहुत जगह यूज़ होगा। अब हम चाहते हैं कि जब भी मतलब पेज लोड हो तो हमको एक डायलॉग जैसे पॉपअप खुलता है, अलर्ट दिखे। तो हम क्या करेंगे, अलर्ट डॉट अलर्ट, यहाँ पे एक फंक्शन होता है जो करता है, और हम यहाँ लिखेंगे काउंटर वैल्यू इज लाइक 0, तो दिस हो गया। तो वापस से, अरे यार पता नहीं, जब भी ये दिखता है मुझे गुस्सा और आता है यार। प्रॉपर्टी अलर्ट डजंट एग्जिस्ट, तो यार इंपोर्ट कर लो ना यार, क्या बकचोदी है। चलो अलर्ट, ओह माय गॉड सॉरी, ये अलर्ट, अच्छा ठीक है। चलो यहाँ से देखते हैं कि मिल जाए अलर्ट। अलर्ट, हाँ मिल गया अलर्ट। देखो ये बकचोदी है, ऊपर नहीं दिखा, चलो कोई बात नहीं। इस चीज़ का ध्यान रखना यार, बहुत एरर आ जाते हैं ऐसे बिना इंपोर्ट किए। तो चलो देखते हैं, देखो काउंटर वैल्यू 0 आ गया। अब भाई साहब एक चीज़ बताओ, हमेशा 0 तो रहेगा नहीं, हमेशा 0 रहेगा नहीं, इसकी वैल्यू चेंज होंगी, मतलब इसका स्टेट चेंज होगा। तो यार इसको पहले ओके कर देते हैं, चला जाए। स्टेट चेंज होगा तो हम उसको कैसे लिखेंगे, जैसे मान लो हम चाहते हैं एक बटन बनाते हैं कि जिस पे कोई क्लिक करे तो उसकी वैल्यू बदले, तो वो कैसे करेंगे। तो यार नीचे एक बटन बना देते हैं, तो वापस से यहाँ बटन हम लिखेंगे, इंटर मार दो, देखो इंपोर्ट हो गया, नहीं तो एरर आता वापस, फिर इंपोर्ट हो गया। अब इस बटन में हम लिख दे देंगे जैसे +1 कर देगा ये, तो देखें कोई दिक्कत आता है, आएगा दिक्कत पक्का है। ये देखो फिर आ गया दिक्कत, क्योंकि हम इसको HTML की तरह यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे हम ऐसे नहीं लिख सकते, यहाँ पे हमको लिखना होगा टाइटल इक्वल टू, और जो भी हम टाइटल देना चाहते हैं जैसे +1। अब देखो अब ये काम कर जाएगा, ये देखो +1 आ गया। तो यार अब ऐसे नल्ला छपरी बेरोजगार रहेगा तो कोई मतलब नहीं है, इस हम चाहते हैं कि कुछ काम करें। ठीक है,
तो कैसे काम करेगा ये, कैसे करेगा? वहाँ वेबसाइट जब बनाते थे तो वहाँ पे ऑन क्लिक होता था, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा ऑन प्रेस। ठीक है, अब देखो वापस से ये फैट एरो फंक्शन याद कर लो यार, बहुत ज़रूरत पड़ेगा। फैट एरो फंक्शन लिया और इक्वल टू दिया, फिर ये वाला ब्रैकेट, फिर ये वाला ब्रैकेट। अब हम चाहते हैं भाई कि जब हम इसको प्लस करें तो ये 1 हो जाए, लेकिन होगा कैसे सोचो यार। मतलब ये तो हमने एक स्टैटिक वैल्यू रख दी, तो यहाँ पे अब आता है यूज़ स्टेट काम में। स्टेट समझ रहे होगे कि कोई बहुत सारे वेरिएबल हमने यूज़ किए हैं, उनकी वैल्यू को हमको बदलना है, मॉडिफाई करना है, कुछ भी करना है तो हमको यूज़ करना पड़ेगा। तो अब हम देते हैं एक यूज़ स्टेट। तो यूज़ स्टेट ऐसे नहीं होगा, देखो पहले हम लिखेंगे कॉन्स्ट, अब यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे ऐसे यूज़ होता है। अब हम यहाँ पे इसका नाम देंगे, भाई क्या नाम देना चाहते हो? जैसे हम यहाँ पे देना चाहते हैं कि काउंट है, तो ये इसका नाम हो जाएगा काउंट। अब इस काउंट को अगर हमको बदलना है तो एक हमको दूसरा नाम देना होगा, और ये जो होगा एक फंक्शन का नाम होगा। जैसे मान लो हम एस काउंट होगा, या फिर छोड़ो चेंज काउंट। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे यूज़ स्टेट। ठीक है, अब देखो इंपोर्ट हो जाए, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। हो गया इंपोर्ट। अब देखो यहाँ पे हम लगाएंगे ये, इसको क्या कहते हैं यार, भूल जाता हूँ, जो भी होता है ये ब्रैकेट। ठीक है, हाँ ये हो गया। अब यहाँ पे हम बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू दे सकते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम चलो वैल्यू देते हैं 0। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट 0 हो गया। अब देखो हम क्या करेंगे, ठीक है, तो पहले इसको चला के देखते हैं। अब देखो यहाँ पे हम 0 नहीं लिखते हैं, हम डायनेमिकली वैल्यू पास करेंगे। तो alert.alert प्लस यहाँ पे हम कर देंगे काउंट। ठीक है, ये काउंट। अब देखते हैं अब क्या होता है। अब देखो आ गया काउंटर इज़ 0। अब ये डायनेमिकली आया क्योंकि हमने काउंट की वैल्यू यहाँ पे 0 सेट की है। तो अब हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि ये काउंट की वैल्यू बदल जाए जब कोई क्लिक करे, तो हम क्या सीधे करेंगे, ये काउंट है तो हम क्या करेंगे, चेंज काउंट को कॉल करेंगे, क्योंकि ये एक फंक्शन है जो इस काउंट को बदलेगा। ठीक है, कैसे बदलेगा? अब चेंज काउंट है तो हम क्या करेंगे कि जब भी कोई क्लिक करे इस पर तो काउंट की वैल्यू 1 इंक्रीमेंट होता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि काउंट की वैल्यू हम लेंगे +1 कर देंगे। तो देखो ये हो गया। ठीक है, अब ये तो अब देखो हम चलते हैं, देखते हैं होता है कि नहीं। अब +1, तो देखो काउंट की वैल्यू आ गई 1, लेकिन यहाँ पे जो है वो 0 ही दिखा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए ऐप में 0 दिखा रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी इसको स्टैटिकली जो लिखे हैं इसको हटा के यहाँ पे हम लिख देते हैं काउंट। जैसे जैसे काउंट बदलेगा ये भी बदलेगा। चलो ठीक है, 0 कर देते हैं। देखो अब बाय डिफ़ॉल्ट ये जब हम रिफ्रेश किए तो काउंट की वैल्यू 1 हो गई थी, इसीलिए यहाँ पे 1 दिखा रहा है। तो अब चलो प्लस करते हैं, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अब ये देखो कितना मस्त चीज़ हो गया ना, कि जो वेरिएबल है वो अपने आप बदल रहा है, घट रहा है, मतलब हर चीज़ हो रहा है। अब यूज़ इफेक्ट का जो हम दूसरा कहे थे कि स्टेट मैनेजमेंट के काम आता है, तो हम वो देखते हैं। ठीक है, अब देखो ये तो बार बार रिफ्रेश हो रहा है तब काम हो रहा है,